तो यार फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को कहा है कि इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला कॉट थीटा को लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको लिख लिया 2 बाय साइन थीटा, प्लस की जगह इक्वल टू एलसीएम लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है वो तो 1 हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। कॉस थीटा 1/2 के लिए थीटा आ जाएगा अपने पास 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। है ना, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हमें सारे एंगल्स बताने हैं 0 से 90 के बीच में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। एलसीएम लिया तो बन गया 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। ये बन गया 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको भी लिख लिया हमने 1 - cos स्क्वायर थीटा, ताकि cos स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाए। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos 4 थीटा। एक साइड ले आए तो 8 cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लिया इसको, 4 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/4, दूसरी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें 0 से 90 में निकालने हैं, तो जब अंडर रूट लोगे वैसे तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। अब हम सिर्फ प्लस वाले लिख रहे हैं क्योंकि 0 से 90 का मतलब एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, तो वहां तो cos थीटा पॉजिटिव ही होगा। तो cos थीटा इक्वल टू हाफ के लिए थीटा आ गया 60 डिग्री, और cos थीटा 1/2 के लिए थीटा आ गया अपने पास 45 डिग्री। तो ये दो एंगल आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है ना, सिंपल हमने क्वाड्रेटिक बनाई है और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को कहा है tan x प्लस पाई/3 tan x प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू √3। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया tan x, इसको लिख लिया tan पाई/3 प्लस x, इसको लिख लिया tan पाई माइनस पाई/3 माइनस x। इस वाली चीज को इस टाइप से लिख लिया, वही बन रहा ना 2 पाई/3 प्लस x ही है, तो इसको ऐसे लिख लिया पाई माइनस पाई/3 माइनस x। अब tan पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो ये बन जाएगा tan x tan पाई/3 प्लस x माइनस माइनस को बाहर लिख लिया tan पाई/3 माइनस x इज इक्वल टू √3। देखो ये वो वाला फॉर्मूला बन गया tan a tan 60 प्लस a tan 60 माइनस a। तो ये बन जाता है अपने पास tan 3a। तो tan 3x की वैल्यू आ गई माइनस √3, 3x की वैल्यू आ गई n पाई माइनस पाई/3, x की वैल्यू आ गई n पाई/3 माइनस पाई/9 where n belongs to integer। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को कहा है cot x/2 माइनस कोसिकेंट x/2, इसकी वैल्यू cot x के इक्वल दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया cos x/2 अपॉन साइन x/2 माइनस 1/sin x/2, ये बन गया cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो ये आ गया cos x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x/2। यहाँ cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया हमने cos वाला ही, तो इसको लिख लिया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया 2 sin x/2
कॉस एक्स बाय टू। तो साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू कॉस एक्स बाय टू इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू आ गई 1/2। तो एक्स बाय टू आ गया अपने पास 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जनरल सोल्यूशन आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि हमें जनरल सोल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। अब जो 2 की पावर में लिखा हुआ है ये बेसिकली जीपी लिखी हुई है। देखो 1 प्लस मॉड कॉस एक्स, जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है इसको मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स और मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर एक ही बात होगी, स्क्वायरिंग पे तो मॉड हट ही जाएगा जब पॉजिटिव ही रहना है उसने। तो फिर मॉड कॉस क्यूब एक्स, तो ये बेसिकली जीपी लिखी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो मॉड कॉस एक्स है। तो इसको लिख सकता हूँ 2 ऊपर सम ऑफ जीपी 1 माइनस मॉड कॉस एक्स, ठीक है ना, a अपॉन 1 माइनस आर, इनफिनिट जीपी का सम लगा दिया और 4 को लिखा हमने 2 स्क्वायर, बेस सेम है पावर कंपेयर कर दी, 1 अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 मॉड कॉस एक्स। तो ये आ गया 2 मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। मतलब स्क्वेयरिंग कर दी तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने सीधा सीधा कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मॉड कॉस एक्स जब ओपन होता तब भी प्लस हाफ और माइनस हाफ आंसर आता, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तब भी तो वही सेम आंसर आएंगे अंडर रूट लेने पे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो डायरेक्टली हमने स्क्वेयरिंग वाला ही ऑप्शन लगा दिया, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस को थीटा वाला फॉर्मूला, वेयर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को कहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे ऐसे दो वेरिएबल्स हों और एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्री और एक साइड पे अलजेब्रिक हो, वहां पे जनरली जो आंसर आता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे आता होता है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे। अब जैसे अगर मैं एलएचएस को देखूं, तो एलएचएस की जो मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 13। वहीं अगर मैं आरएचएस को देखूं और आरएचएस का होल स्क्वायर कंप्लीट करूं, ये लिखा हुआ है 2y² माइनस 8y प्लस 21, इसको लिखा 2y² माइनस 4y, इसमें 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया और 21, ये आ गया 2 इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 21, ये आ गया 2 इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13। तो जो आरएचएस की मिनिमम वैल्यू है, दैट मिनिमम वैल्यू इज 13 एंड दैट टू एट y इज इक्वल टू 2। तो एलएचएस और आरएचएस तभी इक्वल हो सकते हैं अपने पास जब दोनों की वैल्यू 13 हो। तो 13 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस वाला 13 से छोटा है हमेशा और आरएचएस वाला 13 से बड़ा है हमेशा। तो इक्वलिटी तभी होल्ड कर सकते हैं दोनों साइड पे 13 रीच हो जाए। तो आरएचएस को 13 बनाने के लिए y को 2 पुट किया, अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई। एलएचएस को 13 बनाने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आ गया 12 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 13। 13 से डिवाइड कर लिया, 12/13 sin x प्लस 5/13 cos x इज इक्वल टू 1। तो cos x को ऐसे रहने दिया, 5/13 को मान लिया cos अल्फा, फिर sin x को ऐसे रहने दिया, 12/13 बन जाएगा sin अल्फा इक्वल टू 1। cos x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा इज इक्वल टू, हम अल्फा कैसे निकालते होते हैं, जैसे साइन एक्स, साइन अल्फा अपने को पता है 12/13, कॉस अल्फा पता है अपने को 5/13, तो वहां से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12/5, तो अल्फा निकल आएगा tan इनवर्स 12/5। जनरली हम अल्फा tan इनवर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो इस टाइप से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यूज हो सकती हैं, y की a की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम या तो हम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का ग्राफ बना के कंपेयर कर लें,
यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें क्या है कि अपने को एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 - cos² थीटा ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 > 2 cos² थीटा। तो ये आ गया cos² थीटा लेस देन 1/2। ये बन गया अपने पास। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि cos² थीटा 1/2 से छोटा कब कब होगा। या इसको हम एक और भी तरीके से सोच सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास 2 cos² थीटा, इसको हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 + cos 2 थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया cos 2 थीटा लेस देन 0। अब cos 2 थीटा को नेगेटिव रखना है। तो cos 2 थीटा नेगेटिव कब कब हो सकता है अपने पास, जब जब ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है ना। इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में अपने पास नेगेटिव हो सकता है। तो ये आ गया π/2 से 3π/2। cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो हमने लिख लिया 2 थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। तो थीटा कहां से कहां तक आ गया, π/4 से 3π/4। तो जो थीटा आया π/4 से 3π/4, ये एक सर्कल में आया है। ठीक है ना, उसके एक पीरियड में। और हमें इसको जनरलाइज आंसर देना है, क्योंकि थीटा तो इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है आगे। तो जनरलाइज करने के लिए क्या करते होते हैं, हम इसमें n टाइम्स इसका पीरियड ऐड करते होते हैं। तो अगर ये cos 2 थीटा है तो इसका पीरियड विल बी n पाई प्लस 3π/4 where n belongs to इंटीजर। है ना। ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये अपने पास आंसर निकल के आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा है, प्रूव दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग tan x इक्वल टू x+1 लाइज इन दिस इंटरवल। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक साइड ट्रिग्नोमेट्री हो और एक साइड पे अपने पास अलजेब्रिक हो, उस केस में हमें ग्राफ से सॉल्व करना होता है। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए मैंने पहले tan x का ग्राफ बना लिया, क्योंकि tan x का ग्राफ छोटा सा ही चाहिए अपने को, π/4 से π/2 में ही प्रूव करना, तो उतना ही ग्राफ बना लिया हमने। ये लेट से π/2 है, तो ये tan x का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, इतना ही बना लिया 0 से π/2 में हमने। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू x+1 का। अब y इक्वल टू x+1 में जनरली स्ट्रेट लाइन बनेगी। जनरली हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट्स निकाल लेते होते हैं। जैसे 0 पुट किया तो 0 पुट करने पे वैल्यू आ रही है 1। ये पॉइंट हो गया 0,1। ठीक है ना। थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि हम ग्राफ और डिटेल में देख सकें। तो ये लेट से ये पॉइंट हो गया अपने पास 0,1। अब अगर मैं π/2 पुट करूंगा तो π/2 पे आ जाएगा π/2 + 1। तो वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा अपने पास इस टाइप से। ठीक है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स है, जहां पे इसको कट करके जा रहा होगा, वो ये वाला आएगा। क्योंकि इसके बाद दोबारा जब आगे कट करेगा tan x को, तो वैल्यू तो पॉजिटिव में बढ़ी जाएगी, और इससे पीछे जब कट करेगा तो वो वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमें यही प्रूव करना था कि π/2, अच्छा हमें ये प्रूव करना है π/4 से π/2। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये π/4 से बड़ा हो। देखो वो इजीली प्रूव हो जाएगा। ये पॉइंट 0,1 है। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं tan x में, तो ये पॉइंट π/4 आएगा ना अपने पास। ठीक है ना। तो π/4 के आगे ही कट कर रहा है वो वाला पॉइंट। तो π/4 से π/2 के बीच में ही आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 3 sin x + 4 cos ax इज इक्वल टू 7 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो, साइन एक्स की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो वो 1 हो सकती है, और कॉस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। और आप इक्वेशन को अगर देखो तो ये 3 + 4 7 तभी बन सकता है जब दोनों के दोनों मैक्सिमम हो। ठीक है ना। जब ये भी वैल्यू 1 दे रहा हो और ये भी वैल्यू 1 दे रहा हो, दोनों अगर वैल्यू 1 दे रहे होंगे तभी 3 + 4 7 के इक्वल आ पाएगा अपने पास। तो साइन एक्स को अगर 1 रखना है, तो साइन एक्स को 1 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 4n + 1 π/2। ठीक है ना। π/2 पे आ जाएगी, 5π/2 पे आ जाएगी, 9π/2 पे आ जाएगी। वहीं अगर cos ax को 1 रखना है तो ax की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x लिखते हैं, x इज इक्वल टू दिस। cos x को 1 रखना तो ax की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई अपॉन a।
ठीक है ना। ये वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास। अब देखो, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अच्छा कंपेयर करने के लिए एन की जगह एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे अलग एम यूज कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में अलग अलग इंटीजर हो सकते हैं, तो एन की जगह एम यूज कर लेता हूँ। तो जहां पे दोनों एक्स इक्वल होंगे वही पॉइंट निकल के आएगा अपने पास, जहां पे दोनों वन हो रहे होंगे। तो 4n+1 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2m पाई अपॉन ए। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 4m/4m+1, ये आ जाएगी। यहाँ पे m भी कोई इंटीजर हो सकता है, n भी कोई इंटीजर हो सकता है। तो इस टाइप के a पे अपने पास जो है इसका एक सोल्यूशन निकल के आ सकता है, ठीक है ना। जब आप इस टाइप की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों किसी ना किसी x पे 1 1 रीच कर जाएंगे, जहां पे अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। यही कहा था अपने को निकालने के लिए। 10th वाले में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू x² + x+1। अगेन एक साइड पर ट्रिग्नोमेट्री, एक साइड पर अलजेब्रिक। तो हम ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतने अपने पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे इसके। तुमने sin x का ग्राफ बना लिया पहले तो। जब से ये अपने पास sin x का ग्राफ है, ठीक है ना। ये आ गया 0, ये आ गया π/2, ये आ गया पाई, इस टाइप से। अब दूसरा बनाना है मुझे ग्राफ y इज इक्वल टू x² + x+1 का, ठीक है ना। तो 0 पुट करने पे ये 1 बन रहा है ग्राफ, ठीक है ना। ये 0,1 पॉइंट है इसका। दूसरा हमें पॉइंट जो मार्क करना होता है वो इसका वर्टेक्स मार्क करना होता है। तो इसका वर्टेक्स होता है -b/2a -b/4a। तो वर्टेक्स की वैल्यू आ गई -1/2 +3/4। तो वर्टेक्स का यहाँ आ जाएगा -1/2 3/4, ठीक है जी। तो ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा, इसको ऐसे जोड़ देंगे दोनों वर्टेक्स को और 0,1 वाले पॉइंट को, इसी की मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ये बन गया y इक्वल टू x² + x+1 का। ब्लैक वाला ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू sin x। दोनों कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी जगह इंटरसेक्ट करते हैं उतने ये सोल्यूशन निकल के आते हैं। तो एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ वही सोल्यूशन होगा। तो अगर आप ये इक्वेशन देखो, इसमें लिखा हुआ है 1 + sin² x इज इक्वल टू cos x। तो अगर आप LHS की बात करो तो LHS जो है वो तो हमेशा ही 1 से बड़ा रहेगा। sin² ax तो पॉजिटिव होगा, वो 1 में ऐड होगा तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। और जो आपका RHS है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। cos x है उसके तो हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। तो यहाँ इक्वलिटी सिर्फ तभी होल्ड कर सकती है जब LHS भी 1 के इक्वल हो और RHS भी 1 के इक्वल हो। मतलब 1 + sin² ax भी 1 के इक्वल हो एंड cos x भी 1 के इक्वल हो। ये कैंसिल आउट हो गया। तो sin² ax 0 के इक्वल हो एंड cos x 1 के इक्वल हो। तो यहाँ से ax इज इक्वल टू n पाई आ गया, x की वैल्यू आ गई n पाई a। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2n+1, सॉरी x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। और ए जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल मतलब √2 √3 √5 ऐसा कुछ हो सकता है अपने पास। तो ए इर्रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे दो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, एक पाई और एक ए। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इर्रेशनल नंबर है, पाई। तो अगर हम n को कुछ भी पुट करेंगे दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आएंगे, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ कॉमन सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करो। n इक्वल टू 0 पुट करने पे यहाँ भी x इक्वल टू 0 आंसर आएगा एंड वहां से भी x इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो इस केस में वो इरेशनलिटी वाला पंगा हट ही जाएगा और अपने पास एक ही कॉमन आंसर आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यही सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा आप n कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ पे x कुछ अलग इरेशनल नंबर बनेगा, वहां पे x जो है वो कुछ अलग इरेशनल नंबर बनेगा, दोनों में कभी कॉमन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ओपन कर लिया, इसके ब्रैकेट्स को। तो बन गया sin x cos x/4 -2 sin² x प्लस cos x sin x/4 -2 cos² x इज इक्वल टू 0।
अब ये -2 sin² x और -2 cos² x में से तो -2 कॉमन लेंगे तो 1 ही बन जाएगा अंदर sin² x और cos² x मिला के तो। और ये दोनों sin x cos x/4 प्लस cos x sin x/4, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ गया sin 5x/4 प्लस cos x इज इक्वल टू 2। वो 2 ये -2 sin² x और -2 cos² x वाला है। तो साइन प्लस कॉस का सम 2 आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब साइन 5x/4 भी 1 के इक्वल हो एंड कॉस एक्स भी 1 के इक्वल हो, दोनों की मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू रीच करे तभी पॉसिबल है। तो यहां से आ गया 5x/4 इज इक्वल टू 4n+1 π/2। ठीक है, साइन एक्स 1 तभी होता है अपने पास। तो यहां से x आ गया 4n+1 इंटू 2π/5 एंड यहां से आ गया x इज इक्वल टू 2n π। cos x 1 होता है जब x की वैल्यू 2n π हो। अब एंड का मतलब है हमें इसकी इंटरसेक्शन लेनी है। ठीक है ना। अब दोनों में से मैं कुछ n की वैल्यूज पुट करके देख रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन बन रहा है। जैसे पहले वाले में अगर मैं पुट करूँ, n को 0 पुट करूँ तो अपने पास आता है 2π/5। ठीक है ना। फिर n को 1 पुट करूँ तो आता है 2π। n को 2 पुट करूँ तो आता है 18π/5। ठीक है जी। फिर n को 3 पुट करता हूं तो आता है 26π/5। ठीक है जी। n को 3 के बाद फिर 4 के बाद 5, यहाँ पे 0 पुट किया है, फिर 1 पुट किया है, फिर 2 पुट करने पे अपने पास बना ये 9 इंटू 2 18। 3 पुट करने पे बना 13 इंटू 2 26। 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 1 17 34π/5। 5 पुट करते हैं अगर हम तो ये आता है 21 42π/5। फिर 6 पुट करते हैं तो ये बनता है अपने पास 10π। ठीक है ना। 6 पुट करने पे 25 बनेगा, 25 से कट के वो बन जाएगा। तो यहां से तो जो x आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आएंगे, 0 2π 4π 6π 8π 10π इस टाइप से। तो कॉमन आ रहे हैं तो 2π और 10π। ठीक है ना, यही आएंगे अपने पास। तो इस टाइप की चीजें अपने पास कॉमन आ रही हैं, तो अपने को ये निकाल के देखना है कि किस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं कॉमन। तो x की वैल्यू आ रही है अपने पास जहां से कॉमन, अगर मैं देखूं पहला टर्म 2π है, फिर उसके बाद 8 के बाद अगला 10π आया, तो AP की तरह लिखूं 2π प्लस n-1 इंटू 8π, ये बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8n π माइनस 6π। तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 4n-3 इंटू पाई, ये बन जाएगा अपने पास। या इसको और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू 4n+1 इंटू पाई। 4n-3 और 4n+1 एक ही बात होती है ना, तो जैसा भी आंसर दिया हो उस हिसाब से हम इसको मार्क कर सकते हैं। फिर n बिलोंग्स टू, तो ये अपने पास कॉमन आंसर आ जाएंगे। हमने ये AP की तरह लिखा है इसको, मतलब फर्स्ट टर्म 2π, कॉमन डिफरेंस 8π, उसको यूज करके हमने आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। अपने को सॉल्व करना है इसको। साइड पे स्क्वायरिंग की, साइड पे स्क्वायरिंग की तो आ गया 3 साइन 5x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है ना। 2 साइन एक्स को इधर ले गए, बाकी सबको उधर ले गए, तो ये आ गया 3 साइन 5x प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर 1 बन गया, तो ये आ गया 3 साइन 5x प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 5। अगेन क्वेश्चन देख के आपको दिख रहा होगा कि ये फिर एक्सट्रीम वैल्यू का क्वेश्चन बन गया। ये 5 के इक्वल कब आ सकता है, जब ये भी मैक्सिमम हो जाए 1 और ये भी मैक्सिमम हो जाए 1। ठीक है ना, तभी आ सकता है अपने पास। तो अगर साइन 5x को 1 रखना है तो 5x की वैल्यू शुड बी 4n+1 π/2, x should be 4n+1 π/10 एंड इधर से sin x को अगर 1 रखना तो sin x शुड बी 1, तो वहां पे x की वैल्यू शुड बी 4n+1 π/2। ये आ सकती है वैल्यू अपने पास। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को। देखो अब इंटरसेक्शन कैसे आएगा इन दोनों में, जब आप इस वाले में जैसे n को आपने अगर 1 पुट किया, इस वाले में n को 1 पुट किया आपने, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको लेट से m मान लेते हैं और m को 0 पुट किया, तो π/2 आएगा अपने पास। ठीक है ना, यहाँ से भी π/2, वहां से भी π/2।
ऐसे सपोज करो यहाँ पे n को 1 के बाद आपने और देख लो किसका ये 5 का मल्टीपल कब बन पाएगा। जैसे आप 2 पुट करोगे तो 9 बनेगा, उसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। 3 पुट करोगे तो 13 बनेगा, उसमें कोई फायदा नहीं। फिर 4 पुट करोगे तो 17 बनेगा, उसमें कोई फायदा नहीं। 5 पुट करने पे 21 बनेगा, उसमें कोई फायदा नहीं। जब मैं n को 6 पुट करूंगा, n को 6 पुट करने पे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे देखो, n को 1 पे x पाई बाय 2, m इक्वल टू 0 पे x पाई बाय 2, 6 पुट करूंगा तो यहाँ आएगा 25। ठीक है ना। ऊपर 25 पे x की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 2, और इधर m इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 2। ठीक है ना। फिर ऐसे ही 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद जब आप इसमें 11 पुट करोगे, n को 11, n को 11 पुट करने पे x की वैल्यू आएगी 9 पाई बाय 2, और यहाँ m को 2 पुट करने पे आ जाएगा x 9 पाई बाय 2। तो दोनों में कॉमन कौन से वाला आ रहा है अपने पास? सिर्फ ये वाला, जो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स है। तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा, जिसके लिए दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है ना। पहले वाले में तो बहुत सारे और भी आंसर आएंगे, जैसे इसमें तो 1 फिर 6 फिर 11, इसी पे कॉमन आया बस। बीच में जो 2 3 4 है वहां से एक्स्ट्रा आंसर, फिर 7 8 9 10 पे एक्स्ट्रा आंसर। तो इस टाइप से पहले वाले में से तो बहुत एक्स्ट्रा आएंगे। तो दोनों का कॉमन कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 2 का मल्टीपल। तो वही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड साइन एक्स बाय साइन वाई इज इक्वल टू 2। इनको सॉल्व करके अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसके वाला y उठा के यहाँ पुट कर दिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2, साइन वाई की जगह डाल दिया 2 पाई बाय 3 माइनस एक्स। इसको ओपन किया, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 कॉस एक्स माइनस कॉस 2 पाई बाय 3 साइन एक्स। तो ये आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें साइन पाई बाय 3 के इक्वली, दैट विल बी √3/2 कॉस एक्स माइनस ये आ गया -1/2 साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन किया, साइन एक्स इज इक्वल टू √3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है ना। वो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 0। कॉस एक्स 0 कब हो सकता है अपने पास? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाय 2, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर y निकालना है तो y कहाँ से आ जाएगा? 2 पाई बाय 3 माइनस एक्स, एंड x कितना निकाला आपने? 2n प्लस 1 में पाई बाय 2। ये आपके पास y आ जाएगा। इसको और आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना। n जैसे यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो n की जगह माइनस m पुट कर लेना, तो वहां से अपने पास आगे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अगर मैं करके दिखाऊं तो ऐसा बन जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस n पाई माइनस पाई बाय 2। n की जगह माइनस m डाल सकते हैं क्योंकि m भी तो इंटीजर ही होगा। तो m पाई और 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, तो ये आ गया 6। यहाँ पे आया 4 पाई माइनस 3 पाई, तो y की वैल्यू आ गई m पाई प्लस पाई बाय 6, तो m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देख सकते हो आपको कैसा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सिंपल n की फॉर्म में दिया हुआ है तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है तो नीचे वाले की तरह सिंप्लीफाई करके वो वाला आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है। हमने क्या किया, n की जगह पे माइनस m पुट किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सॉल्व करके बताना है इस इनइक्वालिटी को tan x की वैल्यू -1/√3 से लेके 1 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से करते होते हैं। तुमने tan x का ग्राफ बनाया, और tan x का ग्राफ एक ही पीरियड में बना लेते हैं, -π/2 से π/2 में। ठीक है ना। एक में निकाल लेते हैं, फिर तो आगे उसको हम जनरलाइज कर ही देंगे। तो ये tan x का ग्राफ बनेगा इस टाइप से। इसमें -1/√3 यहाँ होगा कहीं पर, -1/√3 के लिए जो एंगल आएगा दैट एंगल विल बी -π/6। ठीक है ना। और 1 यहाँ पे होगा, 1 के लिए जो एंगल आएगा दैट एंगल विल बी π/4। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए -1/√3 से लेके 1 तक। उसके लिए जो x निकल के आएगा दैट x विल बी -π/6 से लेके ये π/4 तक। ठीक है ना। ये वाला x निकल के आएगा।
तो x की वैल्यू आई -π/6 से π/4। क्योंकि 1/√3 पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो -π/6 पे ओपन ब्रैकेट लगाए हैं, और इक्वल टू 1 पे वहां ग्रेटर देन के साथ लेस देन के साथ इक्वल टू 1 भी है, तो वहां पे π/4 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। जनरलाइज करने के लिए n टाइम्स पीरियड ऐड कर देंगे, तो n π - π/6, जैसे n π + π/4, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को कहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस देन -1 को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पर √2 से डिवाइड कर लिया। 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा लेस देन -1/√2। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस π/4 लेस देन -1/√2। थीटा प्लस π/4 को हमने t मान लिया, तो साइन t लेस देन -1/√2 हमने t मान लिया ताकि अपने को सॉल्व करना थोड़ा इजी रहे, ठीक है ना, ग्राफ बनाना इजी रहे। तो अगर हम साइन t का ग्राफ बनाएं, साइन t का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये साइन t का ग्राफ बनेगा, इसमें लेस देन -1/√2। तो लेट्स से ये वाली लाइन जो है ये -1/√2 है, तो -1/√2 कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4, और दूसरा 2π - π/4 दैट इज 7π/4। तो लेस देन 1/√2 के लिए जो t है उसकी वैल्यू आ गई 5π/4 से लेके 7π/4 तक, और t क्या है अपने पास, थीटा प्लस π/4। ये आ गई 5π/4 से 7π/4, तो थीटा आ गया, π/4 सब्ट्रैक्ट किया, 5π/4 - π/4 किया तो पाई, यहां से माइनस किया तो 3π/2, ये आ गया थीटा। अब इसको जनरलाइज किया अगर हमने, तो ये आ गया 2n पाई प्लस पाई से लेके 2n पाई प्लस 3π/2 तक, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स। तो साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स के लिए मैं दोनों का ग्राफ ही बना लिया, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा ग्राफ से। साइन एक्स का और कॉस एक्स का दोनों का ग्राफ बना लिया 0 से 2π में। तो ये ग्राफ बन गया साइन एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये कॉस एक्स का ग्राफ बन गया रेड वाला, ठीक है ना। अब साइन एक्स को कॉस एक्स से छोटा रखना है, मतलब ब्लैक वाले ग्राफ को रेड वाले ग्राफ से छोटा रखना है, तो कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये π/4 है। यहाँ पे अपने पास जो है वो रेड वाला ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ नीचे है। दूसरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है 5π/4। इसके बाद 2π तक जो कॉस एक्स है उसका ग्राफ बड़ा है साइन एक्स से। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आई अपने पास, एक तो 0 से π/4, π/4 पे ओपन रखेंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं है ना, तो π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, ठीक है जी। इसको जनरलाइज करने के लिए इसमें n टाइम्स पीरियड ऐड किया, तो 2n पाई से 2n पाई प्लस π/4 यूनियन 2n पाई प्लस 5π/4 से 2n पाई प्लस 2π, where n belongs to इंटीजर। ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है अपने को। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 - 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये बन गया अपने पास साइन स्क्वायर 2x, ये बन गया साइन 2x। साइन 2x में क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गई साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 2x
माइनस साइन 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई साइन 2x प्लस 2 इंटू साइन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 2x की दो वैल्यूज आई, एक -2, एक साइन 2x की वैल्यू आ गई 1। ये तो रिजेक्ट ही हो गया, साइन 2x इज इक्वल टू -2 तो हो ही नहीं सकता। साइन 2x इक्वल टू 1 से आ गया 2x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई 4n प्लस 1 पाई बाय 4 where n belongs to